जिंदल की बड़ी मुश्किलें। 2014 में जिंदल को पटखनी देने वाले राजकुमार सैनी और बलबीर सैनी आज सुशील गुप्ता के साथ। जिंदल के लिए बड़ी चुनौती, तीसरे स्थान से पहले स्थान पर आना और जीत दर्ज करना। सत्ता विरोधी लहर और किसानों की नाराजगी पड़ सकती है भारी। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का चुनावी मुकाबला सुशील गुप्ता और निवी जिंदल के बीच ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जिंदल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। किसानों में ग्रामीणों के बड़े विरोध के चलते निवी जिंदल ने गांव में दौरे कम किए। वहीं भाजपा के बड़े राष्ट्रीय नेताओं की रैली में खाली कुर्सियों ने जिंदल की मुश्किलें और ही बढ़ा दी थी। लेकिन एक बड़ी चिंता भाजपा और निवी जिंदल को यह भी सता रही है कि 2014 लोकसभा चुनाव में जिंदल को जिन दो बड़े नेताओं के कारण हार का सामना करना पड़ा था, वो आज सुशील गुप्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि निवी जिंदल के सामने चुनौतियां अनेकों हैं। सबसे पहले तो कोयला घोटाला निवी जिंदल का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वहीं पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी उन पर ये आरोप लगाए जाने से जिंदल को जवाब देना मुश्किल हो गया था। उसके बाद उनके 10 साल बाद लौटने को लोगों ने मजबूरी का नाम दिया। मुश्किलें इतनी ही होती तो काम चल जाता, लेकिन भाजपा के प्रति किसानों की नाराजगी भी किसी से छिपी नहीं है, जिस कारण जगह जगह प्रचार के दौरान जिंदल को किसानों का विरोध का सामना करना पड़ा। अब एक और बड़ी मुसीबत निवी जिंदल के सामने है। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में जब निवी जिंदल भी चुनाव लड़े थे, उस समय उनके सामने दो अन्य प्रत्याशी राजकुमार सैनी और बलबीर सैनी थे। इन दो प्रत्याशियों के सामने निवी जिंदल इतने फीके पड़ गए थे कि इन दोनों ने जिंदल को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया था। बड़ी मुसीबत की बात यह है कि अब बलबीर सैनी खुद आम आदमी पार्टी में शामिल होकर सुशील गुप्ता के समर्थन में प्रचार करने में जुटे हुए हैं। वहीं राजकुमार सैनी सुशील गुप्ता को अपना समर्थन दे चुके हैं। पिछले दिनों सैनी समाज के साथ हुई बैठक में उन्होंने सभी को सुशील गुप्ता को वोट करने का आह्वान कर दिया था। सारी बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि निवी जिंदल के पक्ष में किसी भी प्रकार से समीकरण दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं सुशील गुप्ता हर क्षेत्र में समर्थन जुटाकर काफी आगे दिखाई दे रहे हैं।